अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 401 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है बली सकलानी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। त्रिलोकाधिपति जब तक पार्वती की समाधि पूरी नहीं होगी, तुम दोनों को उनकी रक्षा करनी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है पुत्र। पुत्र, इस कंदरा में किसी को भी प्रवेश नहीं करने देना। पार्वती के आदिशक्ति स्वरूप तक की यात्रा यहां पुनः संपन्न होगी। मुझे पार्वती का मार्गदर्शन करना होगा ताकि वो समाधि के इस चरण को शीघ्र ही पूरा कर ले। तुम दोनों को यह सुनिश्चित करना है कि समाधि में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना हो। शीघ्र तुम्हारी माता अपने आदि शक्ति स्वरूप को पुनः धारण कर लेंगी। वृंदा, प्रणाम आचार्य। उन्होंने कुछ कहा? कितने दिन बीत चुके हैं आचार्य, स्वामी मौन है, किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे। जलंधर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। किंतु मुझे भय है आचार्य, ये कोई सकारात्मक सोच नहीं है। अन्यथा महादेव की शक्ति की अनुभूति के बाद स्वामी ध्यान की अवस्था में होते, मन की शांति की ओर अग्रसर। किंतु ये शांति तो आने वाली किसी आंधी की सूचक प्रतीत हो रही है। मैं उन्हें भली भांति समझती हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसका उनके मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। एक ही क्षण में महादेव ने उनके आत्मगौरव, उनके आत्मविश्वास को छिन्न भिन्न कर दिया। अब यदि उन्होंने आपसे या मुझसे अपनी मन की बात कहने में विलंब की तो पता नहीं उनकी सोच उन्हें किस अनर्थकारी निष्कर्ष की ओर पहुंचा देगा।
इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं वृंदा। आचार्य, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया। उन्हें प्रयास करना होगा, तब तक प्रयास करते रहना होगा जब तक तुम सफल ना हो जाओ। हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है वृंदा। जलंधर के जीवन को सार्थक बनाने के लिए तुम्हें अपने इस प्रयास में सफल होना ही होगा। मात्र यही मार्ग है हमारे पास जो उसे उसकी असुरक्षा से बाहर निकाल सकता है, उसे अंधकार से निकालकर उसे उजाले की ओर ले जा सकता है। भैया, क्या आपने सोचा है कि माँ की स्मृतियाँ वापस आने के पश्चात आप क्या करेंगी? गणेश, मैंने तो सब कुछ सोच लिया है भैया। माँ का वात्सल्य जिससे मैं वंचित रहा हूँ, उनसे कहूँगा कि अब मुझे सब एक साथ ही चाहिए और उन्हें इतने दिनों की स्मृतिहीनता की प्रतिपूर्ति तो करनी होगी ना भैया। और उसके लिए माँ को क्या करना होगा? ढेर सारे मोदक बनाने होंगे और एक एक मोदक तो मैं उन्हीं के हाथों से खाऊंगा। और हाँ, माँ के हाथों की खीर तो पिताजी को बहुत अच्छी लगती है। नंदी और अनेक गणप्रेत भी कितने प्रसन्न होंगे जब माँ फिर से हमारे लिए कैलाश पर अपने हाथों से भोजन बनाएंगी। और फिर हमें इन दिनों के दुख स्मरण भी नहीं रहेंगे। और आपने क्या सोचा है भाई? मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, यदि मेरा प्रश्न अनुचित है तो। नहीं अनुज, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो फिर क्या बात है भैया? नहीं, कोई ना कोई बात तो अवश्य है, अन्यथा ये अश्रु, जबकि आपके मुख पर मुस्कान होनी चाहिए। माँ की स्मृतिहीनता के पश्चात जब मैं पहली बार माँ से मिला, तब उन्होंने मुझे अपने पुत्र के रूप में नहीं पहचाना। और अब अंततः जब उन्होंने मुझे पहचाना, तुम्हें पहचाना, पिताजी को पहचान नहीं पाई। और ना ही मैं उन्हें पिताजी का स्मरण करा सका। गणेश, हमने तो अपनी माँ को पा लिया, किंतु पिताजी वो तो आज भी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए भैया, माँ योग के अंतिम चरण हेतु यहाँ पधारी है। समाधि संपूर्ण होते ही
उन्हें सब स्मरण हो जाएगा। गणेश, मैं माँ और पिताजी के चरण स्पर्श करने हेतु ललायत हूँ। कितना समय हो गया है उन दोनों का आशीर्वाद एक साथ लिए हुए। और मेरी भी यही इच्छा है कि वो क्षण शीघ्र ही लौट आए। इतना सारा अपने महादेव हमें पाने के लिए आपने तो हमसे अपार प्रेम किया और हमने समाधि योग का अंतिम चरण। अभी तक हमने जो कुछ भी किया उसमें एक विधि थी। किंतु समाधि में कोई विधि नहीं। समाधि के लिए विश्वास अनिवार्य है अपने गुरु पे। अपने भय, अपने संशय सब गुरु को सौंप दो, स्वयं को मुक्त कर दो। गिर जाने का भय तो निरर्थक है, क्योंकि समाधि तो अंतहीन है। अपने नेत्र बंद रखो, अपने भय को अपने से पृथक कर दो। जी, माता पार्वती जी जो हैं वो समाधि में लीन होना था उन्हें, और वो फाइनली वहाँ पे पहुँच चुकी थी। और वो ये स्मरण कर रही थी कि गुरु नहीं आई अब तक, और गुरु फाइनली जो है उन्होंने कहा यहीं पे हैं। तो वो अंदर चली गई हैं, लेकिन ये है कि शिव जी जहाँ पे अपनी संतान जो है वो कार्तिकेय और गणेश से बात कर रहे थे कि आपको यहाँ पे रुकना होगा, आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं उनके पास हूँगा और मैंने उनको दिशा दिखानी है, गाइड करना है। तो मेरी गाइडेंस जो है वो ज़रूरी है वहाँ पे, और मेरा होना वहाँ पे ज़रूरी है, मैं यहाँ पे नहीं होऊँगा। इसीलिए वो उन दोनों को जो है एक किस्म का पहरे के ऊपर लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल सिचुएशन भी हो सकती है, उन्हें डर है इस चीज़ का। शिव जी नो दैट कि यहाँ पे जलंधर जो है, क्योंकि वो जिस तरह नीचे गिरा और एक पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा है, एक ही वे में सोच रहा है, किसी को नहीं देख रहा, उसी में सोचते-सोचते अपने सिंहासन के ऊपर जाके बैठ गया है जिस तरह। तो नोबडी नोज़ कि उसने किन-किन के साथ प्लान बनाया है और क्या इम्प्लीमेंट किया है, किस तरह आगे करना है। लेकिन यहाँ पे ख़तरा है उनको, और उन्होंने इसीलिए अपनी संतान जो है गणेश और कार्तिकेय जो है उनको खड़ा किया, और एक इम्पोर्टेंट काम जो है उनको सौंपा है कि यहाँ पे कोई भी एंटर नहीं हो पाएगा, कोई भी। तो यहाँ पे उन्होंने वो पहरे के लिए उनको खड़ा किया है। अंदर वो उनकी एट द एंड देखने को मिला कि सहायता कर रहे थे पूरी, एज़ अ गुरु भी, एज़ अ स्वामी पति होने के नाते भी उनको गाइड कर रहे हैं। उनकी जो है विजुअल उनके जो ज़हन में चल रहे हैं, वो नौवान उन्होंने वो नाम जो है उनका पुकारा है, और जो उनको अक्सर वो पुकारती हैं। और ये उस वक़्त का था जब ये उनसे मिलन होना था उनका, वो प्यार मोहब्बत का इज़हार और अपनाइयत, उस चीज़ को मानना था उन्होंने।
मानता देनी थी कि हाँ मुझे मोहब्बत है और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, और उस वक़्त वो बातें चल रही थी और वो विजुअलाइज़ उनको हो रहा है। शिव जी पीछे उन्हें गाइड कर रहे हैं कि गिरना-संभलना जो है वो लाइफ़ में चलता है, और आप अगर नाकाम भी हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है और आपने आगे बढ़ना है। एक हिम्मत जो है, एक हौसला जो है उन्हें दे रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आगे बढ़ें, क्योंकि विजुअल अभी भी उनका क्लियर नहीं हो रहा। नाम तो वो पुकार रही हैं, लेकिन विजुअल जो है वो शिव जी का क्लियर नहीं हो पा रहा। तो लेट्स सी, वो देखते हैं वो कब क्लियर होता है। लेकिन ऑन अदर हैंड वृंदा जो है वो शुक्राचार्य जी उन्हें कह रहे हैं कि आपको जो मुकम्मल करना होगा, क्योंकि वो आई डोंट नो कोई ऐसी चीज़ जो है, ऐसी विधि या ऐसे कोई चीज़ तैयार कर रही थी जिसके थ्रू वो जलंधर को सपोर्ट करना चाहती थी। और क्या नाम है, इनके गुरु जो हैं शुक्राचार्य जी, वही इनको गाइड कर रहे थे। उस वक़्त जलंधर ने कहा था कि नहीं, अगर वो कर रहे हैं तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। लेकिन नाउ ऑन दोनों इस वक़्त जलंधर जलंधर को लगता है कि वो मुख़ालिफ़ है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सहायता नहीं की शिव जी के सामने, और ये सारी सिचुएशन हुई। अब वो फैमिली वाइज़ तो कह लें कि एक सपोर्ट थी उन्हें जलंधर को, जो उन्हें लगता था कि मेरे सहारे हैं गुरु और मेरी पत्नी जो है। अब दोनों सहारे जो हैं वो टूट चुके हैं, वो अलग वे में है, सोच रहा है। लेकिन वृंदा जो है उसको एक किस्म का हुक्म सादर किया गया है इनकी तरफ से, गुरु की तरफ से, कि आप जो कर रही हैं उन्हें मुकम्मल करें जल्द। अब वो सिचुएशन, जब वो चीज़ क्या होगी, वो किस तरह सपोर्टिव होगी इनके लिए और जलंधर के लिए, वो भी देखने लायक होगा, क्योंकि अभी तक वो रिवील नहीं किया गया कि क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखने लायक ये भी होगा कि अब जो है वो अमरनाथ की गुफ़ा के सामने वो दोनों खड़े हैं, उनकी संतान जो है, उनके ऊपर जो है वार कौन करता है या कौन वहाँ पे आता है, ये देखने लायक होगा। बाकी उनकी अपनी वार्तालाप और बातचीत जो है, अपने इमोशन जो है वो एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे गणेश जी उन्हें कह रहे थे कि सबसे पहले जब उनकी स्मृतियाँ वापस आएँगी और सब हम इकट्ठे बैठेंगे और मैं उनके हाथ से मोदक खाऊँगा, और वो सारी फीलिंग जो है बयान कर रहे हैं। कार्तिकेय अलग इमोशन में आ गए और वो कह रहे हैं कि चलें, हमें तो उन्होंने याद कर लिया। मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी जब मुझे नहीं पहचाना था, तो वो पिता को नहीं पहचान रही, और वो कितना परेशान होंगी, कितने दुःख में होंगे। एक संतान जो है अपने पिता की जो है कह लें उस कमी को इतना महसूस कर रहे हैं कि वो भावुक हो चुके हैं नौजवान, और वो क्षमा मांग रहे हैं। जो गणेश हैं वो कह रहे हैं कि मैंने आपको स्मरण करवाया और मैंने आपको तकलीफ दी, ये याद दहानी करवा करके। माता जो है उनकी स्मृतियाँ नहीं है, और हमने इतने दिन जो है उनके बगैर गुजारे, उनकी प्यार मोहब्बत के बगैर जो है वो गुजारे। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो अच्छा होगा। और सिचुएशन फ़िल वक़्त तो ठीक जा रही है, लेकिन जलंधर की साइड के ऊपर जो है सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ना वो इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी को नहीं पहचान रहा और अपनी ही धुन में है। और वो क्या इस वक़्त सोच रहा है या वो क्या करना चाहता है, क्या स्टेप लेगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल जी, जलंधर जो है वो इसी सोच में डूबा हुआ है कि मेरी पत्नी वहाँ पे क्यों गई, उनको नमन क्यों किया, उनके सामने प्रणाम क्यों किया, उनकी मिन्नतें क्यों की। वो मतलब कि जलंधर जो है वो खुद को समझ रहा है ना कि मैं ताकतवर हूँ, तो मुझे मानना चाहिए था मेरी पत्नी को। हुँ, तो और वो वध मतलब कि वो उनके साथ युद्ध करना चाहता है और उनका उनका वध करना चाहता है। जलंधर ये सोच रहा है शिव जी का कि मैं वहां पे जो है वो फिर राज करूं और मैं त्रिदेव की जगह ले लूं। तो उनके साथ युद्ध करके उनको हटा के, तो लेकिन हालांकि वो सोच ही रहा है बस, और ये उसकी सोच ही है, तो वो ये कर नहीं सकता। और इसको एक और धचका लगा कि इसकी पत्नी जो है वो क्यों मतलब उनके साथ मिली हुई है, मतलब वो भी मुझे मेरा साथ छोड़ गया, वो मुझे कम समझती है उनसे, उसको ये वहम है। तो इसलिए जो है वो इसी सोच में है। और दूसरी साइड पे अपना जो बाहर हिफाजत के लिए खड़ा किया है और उस पे जोर दिया गया है, और वो खड़े हैं, मतलब वहां पे कोई ना कोई आएगा जिसके साथ युद्ध होगा इनका, और वो रोकेंगे इसको, जो भी आएगा। तो मेरे ख्याल में याद हो सकता है जलंधर खुद आए, लेकिन ये अभी मेरे ख्याल में शिव जी खुद जो है समाधि लेंगे ना। हुँ।
उनके साथ, क्योंकि तो वो भी शिव जी तो नहीं, मेरे ख्याल में समाधि नहीं लेंगे, वो समाधि में सहायता का बोला है उन्होंने, जिस तरह से समाधि माता में पर सहायता का तो बोला मतलब है, उनके तो साथ ही मतलब होंगे के वो, साथ होंगे, समाधि वो भी लेंगे मेरे ख्याल में। क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकेंगे, इसलिए तो खड़ा किया तो उनको। शायद हो सकता है, क्योंकि उनको पैरे पे जो खड़ा किया है, तो फिर अगर वो साथ होते तो उनको खड़ा करने की जरूरत नहीं थी फिर। हम्म, तो वो भी मेरे ख्याल में समाधि में जाएंगे, और माता पार्वती भी समाधि में होंगे, तो तभी कोई ना कोई यहाँ पे आएगा और अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे जो है वो गणेश जी और मेरे ख्याल में कार्तिकेय जो है लड़ेंगे। या हो सकता है कि ये अपना क्या नाम है, जलंधर जो है वो खुद आए, जब उसको पता चले कि इस तरह समाधि में गए हुए हैं और यही मौका है, और इसको कहीं से खबर मिल जाए, तो ये खुद आ जाए हम्म। जलंधर जो है खात्मा करने के लिए, या कुछ इस तरह का करने के लिए। तो या फिर जो है वो किसी और को भेजे, जिस तरह के मिसाल के तौर पे वो सेनापति उसने बनाया, उसको क्या नाम है उसका यार, अपना यमराज को। यमराज तो यमराज को शायद हो सकता है भेज दें। में भी। तो ये मतलब कोई ना कोई यहाँ पे जरूर आएगा, क्योंकि वो जैसे फोकस किया जा रहा है कि वो खड़े हैं, हिफाजत पे मामूर हैं, तो कोई ना कुछ होगा, तभी इसलिए हिफाजत पे खड़ा किया गया। नहीं तो वो मेरे ख्याल में पार्ट ना ही आता, अगर ये जरूरी ना होता तो वो किसी न किसी के साथ अब मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ होने वाला है। बहरहाल वो देखेंगे आगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता, और महादेव भी समाधि लेते हैं या नहीं लेते, चलें ये भी कंफर्म हो जाएगा बाद में। बिल्कुल जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं, उनको ख़्याल आना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से वो पहली दफ़ा गुफ़ा में महादेव जो हैं, उनके पास पहुँची थीं और उनसे वो अपनी इच्छा जता रही थी और उनको वो बता रही थी कि उनको हासिल करने के लिए उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब शिव जी जो हैं वो उनके पीछे खड़े हैं और उनको साथ-साथ बता रहे हैं कि आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है। उन्होंने ये बताया है कि ये समाधि है और इसमें विधि का होना ज़रूरी नहीं है। इसमें विश्वास जो है ना उसका होना ज़रूरी है। तो तभी आप समाधि में उस लेवल पर पहुँच सकते हैं जहाँ पे आप जाना चाहती हैं। माता पार्वती जी को वो साथ-साथ गाइड कर रही हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से माता पार्वती जी जो हैं उनकी ये जो आखिरी चरण है उसको पूरा करती हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, पीस।